बेहतरना के जंगल में एक खतरनाक झील थी। वहां दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उसे दौरान जो भी जानवर उसे झील पर पानी पीने आता, वो जिंदा वापस नहीं जाता। कहा जाता आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल की राजा शेर ने भी उसे झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उसे झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उसे जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ। सारी जगहों के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों की रहने की जगह ही नहीं, वहां के राजा शेर की भी गुफा दिखाता है, पर उसे खूनी झील के बारे में ना बताता है और ना उसे वो दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं के बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहां रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमता हुआ वो उसी खूनी झील के पास पहुंच जाता है। वाह, कितनी सुंदर झील है। मेरा मन कर रहा है कि मैं ठंडे पानी में कूद जाऊं, लेकिन ठंड लग गई तो परेशानी हो जाएगी। चलो, बस पानी पी ही लेता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम जिंदा कैसे हो? डरने की क्या बात है? तुम्हें पता नहीं, ये इस जंगल की खूनी झील है। शाम होते ही जो भी यहाँ आता है जिंदा वापस नहीं जाता। उसकी लाश तक नहीं मिलती। यही शेर राजा का आदेश है। खरगोश, तुम्हारी वजह से आज बंदर की जान बची। तुमने सब जगह दिखाई, पर इस झील के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा ये तो पेड़ पर रहता है, झील से इसका क्या काम। वैसे भी आज तक किसी ने खूनी को देखा ही नहीं। मुझे लगता है झील खूनी नहीं है, इसमें कोई खूनी जानवर छुपा हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा होता तो हम सब जानते। और ये बात वो जाकर शेर के दरबार में सभी को बताता है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। आप लोग डर के कारण शाम को यहाँ आते ही नहीं। वो जानवर दिन में छुपा रहता है और शाम को शिकार करता है। वो झील नहीं, एक मगरमच्छ है। अगर विश्वास नहीं होता तो आज शाम होते ही आप लोग वहां आकर पेड़ों पत्थरों के पीछे छिप जाना। सच में शाम को वे सभी उसे झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। बंदर खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े-बड़े पत्थर फेंकता है। पत्थर के गिरने की छपक छपक की आवाज आती है। सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहां आता है। मगर वहां पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे ये लोग मुझे छिपकर देखने आए हैं क्या? क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ हैं। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूं। देखा, यही तो वही पत्थर है जो हर रात दिखाई देता है। ठीक है, अगर ये पत्थर है तो मैं इस पर तैरकर गुलाटी मार आता हूं। सुनकर यहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। आज बंदर का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ हैं। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। ये सुनकर बंदर मुस्कुरा देता है। रात भर सभी शेर राजा के गुफा में मीटिंग करते हैं। ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है, पर अब क्या करें? पानी में उससे लड़ना मुश्किल है। अब क्या किया जाए? मुझे 2 बड़ी रस्सियां दे दीजिए। रस्सियों से क्या करोगे? जिस तरह ये हमें पकड़ता है उसी तरह हम इसे पकड़ेंगे। वहां जाकर बंदर मगरमच्छ को चिढ़ाने के लिए उसे झील के किनारे खड़े होकर पानी पीने लगता है। कल तक तो ये मुझे देखकर भागता था, आज पानी पी रहा है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी कैसे अपना निवाला बनाता हूँ। मगर पानी से निकलकर बंदर की ओर आता है। बंदर उसी के इंतजार में खड़ा था। जैसे ही मगरमच्छ पानी के किनारे आता है, बंदर रस्सियों को पानी में क्रॉस करके दोनों रस्सियों के सिरे पत्थर पे पानी में गुजरने के समान बांध देता है। अरे बंदर भाई, ये तो भाग ही नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे ही मगरमच्छ हिलेगा रस्सियां कसती जाएंगी, और अगर चुपचाप रहेगा तब रस्सियां नॉर्मल रहेंगी। जैसे ही हिलेगा फिर बंदा कसता जाएगा। ना अब वो इसमें से छूट सकता है और ना पानी में इससे आगे बढ़ सकता है। पानी पी सकते हैं, ये हमें देखता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। बस इसी एरिया में ये घूमता रहेगा
और झील ने हमें खा लिया तो? आज एक बात हमारी समझ में आ गई है बंदर भाई, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है।